सो ही गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आयुष अकेडमी पे। और आप सभी जो हैं स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस जो है कोविड पैंडमिक में आप जो हैं अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और बाकी आप जो है अच्छे से रहिए, घर पे रहिए। बाकी आज जो मैं लाया हूँ इस पार्ट में कंप्यूटर्स का जो पार्ट 2 कंप्यूटर से रिलेटिव क्वेश्चंस, यहाँ पे जो 10 क्वेश्चंस पार्ट 2 लेके आया हूँ, सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, कीबोर्ड को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, कीबोर्ड को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 5। जो कीबोर्ड होता है हमारे पास, उसको हम कितने भागों में मुख्यतः विभाजित करते हैं, ये पूछा हुआ है क्वेश्चंस में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3। ठीक है, 3 भागों में इसको मुख्यतः विभाजित किया जाता है। सबसे पहला आपका है नॉर्मल कीबोर्ड, ठीक है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास वायरलेस, ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड। ठीक है, तीसरा होता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, ठीक है, ERGONOMIC, ठीक है, स्पेलिंग ERGONOMIC, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। तो जो कीबोर्ड होते हैं आपके पास में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वायरलेस कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, रोम का पूरा नाम क्या है? रोम यानी ROM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन 2 रीड ओनली मेल, ऑप्शन 3 वन एंड टू बोथ करेक्ट है, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम जो ROM, इसका जो पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये केवल जो है जो हम डाटा होगा उसको केवल रीड कर सकता है। ठीक है, केवल ये रीड कर सकता है, उसको जो है जो डाटा या निर्देश होंगे वहाँ पे उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हम केवल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो रोम है रीड ओनली मेमोरी, केवल इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, प्रोम का पूरा नाम क्या है? PROM। ठीक है, प्रोम, प्रोम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 प्रोग्रामेबली रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन 2 पावर रैम ऑफ मेमोरी, ऑप्शन 3 प्रोग्राम ऑन मेमोरी, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो प्रोम का पूरा नाम बताना PROM का। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 प्रोग्रामेबली रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, देखो यह एक ऐसी मेमोरी होती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक प्रोग्राम की सहायता से सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है, यानी ये एक ऐसी मेमोरी है जो प्रोम है, प्रोग्रामेबली रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी है, ठीक है, जिसमें एक जो प्रोग्राम होता है उसकी सहायता से जो सूचनाएं होती हैं, ठीक है, उसको हम स्थायी रूप से उसको स्टोर कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मोबाइल ऐप से संबंधित है। देखिए, जो मोबाइल में जो एप्लीकेशंस होते हैं उनसे संबंधित है। ऑप्शन वन दे रखा नेटिव ऐप्स, ऑप्शन 2 हाइब्रिड ऐप, ऑप्शन 3 फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो मोबाइल एप्लीकेशंस है उनसे संबंधित ऐप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखे ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन 1 नेटिव ऐप, ऑप्शन 2 हाइब्रिड, ऑप्शन 3 फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन 3, ये दोनों सही हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो नेटिव ऐप एंड हाइब्रिड ऐप, इनके बारे में डिटेल में, ठीक है, इनके बारे में जो डिटेल में हम जो है कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, अभी नॉर्मली हम देख लेते हैं ऊपर ही ऊपर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? ठीक है, कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो किसको कहा जाता है? ऑप्शन 1 स्मृति, ऑप्शन 2 कुंजी पटल, ऑप्शन 3 CPU जिसको कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, ऑप्शन 4 हार्ड डिस्क। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो किसको कहते हैं? क्वेश्चन से ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है।
देखिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसका नाम बताना है हमको। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन प्रोसेसर, ऑप्शन 2 कंप्यूटर, ऑप्शन 3 केस, ऑप्शन 4 स्टाइल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर जो है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसर क्या है? अब क्वेश्चंस कभी आ जाता है इस तरह से, ठीक है, तो क्वेश्चंस आएगा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसका नाम बताइए। तो आंसर देंगे आप प्रोसेसर। जो प्रोसेसर होता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक है। देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है उसकी जो गति को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो हैं ऑप्शन 1 शब्द प्रास, ठीक है, ऑप्शन 2 कंप्यूटर घड़ी, ऑप्शन 3 कैश मेमोरी, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसकी जो मूवमेंट्स होती है, इसकी जो गति होती है, इसको जो इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे आपके पास में सप्तप्रास, जो कंप्यूटर क्लॉक्स एंड जो कैश मेमोरी, ये तीनों जो होते हैं इसकी जो मूवमेंट्स को जो है इफेक्ट करते हैं, यानी इसकी गति को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन 1 इनपुटिंग, ठीक है, ऑप्शन 2 प्रोसेसिंग, ऑप्शन 3 कंट्रोलिंग, ऑप्शन 4 अंडरस्टैंडिंग। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर्स होता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन 1 इनपुटिंग, ऑप्शन 2 प्रोसेसिंग, ऑप्शन 3 कंट्रोलिंग, ऑप्शन 4 अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? अंडरस्टैंडिंग। देखिए कंप्यूटर समझ नहीं सकता है लेकिन वो हर चीज़ कर सकता है, इनपुटिंग कर सकता है, आपका प्रोसेसिंग कर सकता है, कंट्रोलिंग कर सकता है, ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है? देखो कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होता है वो किस में होता है ये बताना है। ऑप्शन 1 मेमोरी, ऑप्शन 2 रैम, ऑप्शन 3 मदरबोर्ड, ऑप्शन 4 सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए जो रैम, सीपीयू और आपका इस तरह के जो कंप्यूटर की जो शॉर्ट फॉर्म निकलती रहती है, प्रॉम, डाटा, इनका जो हमें जो है फुल नेम जो है पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे जो है शॉर्ट फॉर्म्स होती है कंप्यूटर्स में, उनका हमें पूरा नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी जितनी बार भी क्वेश्चंस में आपके पास में चाहे आंसर जो भी हो, आपके पास में रैम आ रहा है, सीपीयू आ रहा है, तो आप जो है उसका जो फुल नेम जानने की कोशिश कीजिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम होता है। ठीक है, और भी सारे जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका जो जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, ऑप्शन 1 माइक्रोफोन, ठीक है, ऑप्शन 2 माउस, ऑप्शन 3 स्कैनर, और ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए कंप्यूटर्स में इनपुट होता है, आउटपुट होता है, तो ये चीज़ें जो सारी चीज़ें अभी मैं डिटेल्स में बताऊंगा आपको, इनके जो पार्ट्स होते हैं कैसे कैसे। ठीक है, अगर वीडियो रही थोड़ा बहुत मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ठीक है, सीपीयू क्या होता है, और आपका जो है ये जो, ठीक है, जो आपका जो भी चीज़ें हैं कंप्यूटर्स में, ठीक है, जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, और जो आपका जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी इनके जो फंक्शंस होते हैं, क्या क्या ये करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर्स में आते रहते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे, इसी तरह से मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, आप चैनल के साथ बने रहिए
और अगर आप वन दरोगा की जो है वन दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वन दरोगा की मैं टेस्ट सीरीज लेकर आने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी, और जो सिलेबस है वन दरोगा का, ठीक है, काफ़ी अच्छे से मैं थ्योरी लाऊंगा यहाँ पे, और आपको थ्योरी समझनी है। उसके बाद जो है क्वेश्चन जो है कुछ भी आएंगे, देखो मेन जो चीज़ होती है वो थ्योरी होती है। अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई है तो आप जो कोई भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से मैं हिंदी ग्रामर भी लाऊंगा, जो कि सभी एग्ज़ाम यूबीटीआर स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम्स है काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है हिंदी ग्रामर से आने हैं। आपका जो ये रहेगा, जो आपका जो अदर एग्ज़ाम्स है, ठीक है, जो 12th बेस पे और ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं यूके ट्रिपल एससी के, या फिर एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जो कंप्यूटर से क्वेश्चंस जो आते हैं, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपका जो हिंदी ग्रामर काफ़ी महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं इनको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।